हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी करियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी बर्नन और डी है स्टर्न। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी स्पीयरमैन ने। ठीक है दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने दो बुद्धि कारकों को दो प्रकार से बताया था, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ए अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष की योग्यता, सी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और डी है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ठीक है दोस्तों, आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 का सी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि दोस्तों 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए उसके सामाजिक संदर्भ से, बी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, बी पुनर्बलन से और डी है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। आंसर करिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है। दोस्तों, बालक जो कुछ भी सीखता है उस पर सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा ऑप्शन है आपका विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, डी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत कराते हैं। ठीक है, अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, ये है आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, सी है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और डी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 का ए, आकलन को सीमित कर देता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पे। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ये है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं,
बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते। और डी है, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। आपका छठा का आंसर हो जाएगा, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। डी। अधिगम निरुग्यता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते, वे कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए बालकों को अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करना पड़ता है। चलते हैं 7वां पे। लिंग है दोस्तों। ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण और डी है सामाजिक संरचना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 7 का डी, सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ सामाजिक मान्यताएं हैं दोस्तों। आइए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? निम्न में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये आंसर करते हैं ए, 8 का ए, डर। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग एवं प्रवृत्तियां बताई है दोस्तों, जैसे मान लीजिए भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, भूख आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं। दोस्तों इसमें आपका आंसर बी, सृजनात्मक है। सृजनात्मक बालक द्वारा किसी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता ही सृजनात्मकता होती है। आइए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन। बच्चों यानी खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, बच्चों खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ए समाजीकरण, बी संस्कृति, सी ट्यूशन, डी है मीडिया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, ट्यूशन। दोस्तों सेल्फ, जेंडर और मोरल यानी नैतिक विकास बच्चों के सांवेगिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन भूमिकाओं की समझ बच्चों में 4 वर्ष की अवस्था तक स्पष्ट हो जाती है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ है दोस्तों, 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। ठीक है, से प्राप्त की है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, रचनावाद। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी समझ और कौशल होते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। आइए 12 क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं,
वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी। 12 का सी। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। कक्षा में बच्चे अध्यापक से किसी प्रश्न पर स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है तो बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। एक चलते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ए है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, सी है अनुत्क्रमणीयता और डी है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चों में यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है। ठीक है, भाषा का विकास आरंभ हो जाता है, अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बनने लगती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चौदह क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक और सुविधादाता। ये तो दोस्तों सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट कर दे, हो सकता है इस बार आ भी जाए। तो आपका हो जाएगा 14 का डी, सुविधादाता। सुविधादाता NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है, ऐसे मतलब बताया गया है। चलते हैं 15 पर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म के पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और डी है प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय यानी डी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और लाइक करना तो मत ही भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।